बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक बहुत ही पुरानी रेसिपी आपसे शेयर करने जा रहे हैं। इसको बनाना किस तरह से है आपने बहुत ही इजी मेथड है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको पसंद आएगी, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। सबसे पहले हमने 2 बड़े चम्मच कढ़ाई के अंदर घी शामिल कर दिया है। इसको घी में बनाएं, ये ज़्यादा मज़े की बनती है ऑयल की निस्बत। इसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक कटिंग करके आपने इसके अंदर डालना है। ये रेसिपी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये बहुत पुराना तरीका है इसको बनाने का। पहले ज़माने में जब भी दाल चना बनाते थे तो इसको इसी तरह बनाते थे। बारीक कटिंग की हुई है प्याज़ों का कलर हमने सुनहरा करना है। जब सुनहरा होने के करीब आएगा तो एक तो आप देख भी लेंगे और दूसरा साथ इसकी बड़ी प्यारी सी खुशबू उठती है। जब खुशबू उठने लगे तो उसके बाद आपने इसके अंदर टमाटर का पेस्ट बना के शामिल करना है। आपने टमाटरों को कटिंग करके इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, टमाटरों का पेस्ट बनाना है। पहले ज़माने में इसको हमन दस्ते में कूट लेते थे, अभी हमने इसका मशीन में पेस्ट बना लिया है। 2 टमाटर थे, इस पेस्ट में अदरक थी थोड़ी सी, एक छोटा टुकड़ा और 8 से 10 कलियां लहसुन की थी, वो भी हमने इसके साथ ही इसका पेस्ट बना के शामिल कर दिया है। आप देख सकते हैं इसकी बड़ी प्यारी सी अभी कलर निकल के आ चुका है। यहाँ पे हम इसमें खुश्क मसाला जात शामिल करते हैं, जिसमें नमक 1 चम्मच हमने डाल दिया है। 1 टीस्पून हमने इसके अंदर चिली फ्लेक्स कुटी हुई मिर्च शामिल कर दी है। 1 चम्मच हमने इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल कर दिया है और हाफ चम्मच हमने इसके अंदर हल्दी का पाउडर डाल दिया है। इन सारे मसालों को हमने अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करना है। टमाटर का भी जो कच्चापन होता है वो जब आप मसाले डालते हैं तो उसमें वो पक जाता है। हमने इसको अच्छी तरह पकाना होता है। इस स्टेज पे बिल्कुल भी मसाले को पकाने में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा अच्छे से मसाला आपने पकाया होगा इतना ही आपका सालन बनकर टेस्टी होगा। यहाँ पे मसाला हमारा पक चुका है। अब हम जो दाल चना है इसको उबाल के रखा हुआ था हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। ये तकरीबन 400 ग्राम दाल हमने लिया है जो इसके अंदर हमने शामिल की है। दाल को आपने 100% डन कर लेना है, इसमें किसी भी तरह की कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जब आप दाल को ऑयल में डालते हैं दोबारा से इसके साथ भूनेंगे थोड़ी सी सख्त हो सकती है, तो इसलिए आपने दाल में कसर बाकी नहीं छोड़नी। दाल को फुली बॉयल कर लेना है। मसाले के अंदर दाल चना को 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि सारे मसाले का फ्लेवर जो है वो दाल चना के अंदर आ जाए। और उसके बाद आपने इसके अंदर 1 कप पानी का शामिल कर देना है, क्योंकि दाल बहुत ज़्यादा खुश्क थी। उसी के साथ आपने इसके ऊपर हरी मिर्च बारीक कटिंग करके 3 से 4 अदद डाल देनी है। अगर ज़्यादा तीखी है तो 2 से भी आपका काम चल सकता है। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको भी इसके साथ पकाएंगे। उसके बाद है जी हमारे पास गरम मसाला। गरम मसाला 1 चम्मच हमने लिया है छोटे वाला तकरीबन। इसको हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। ये आपने पहले नहीं डालना, आखिर में डालना है, ताकि इसकी खुशबू जो है ना वो बहुत मज़े की और कमाल की आए। तो इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। और उसके बाद आपने इसके ऊपर ज़बरदस्त जो चीज़ है, सबसे 2 अंडे शामिल कर देने हैं। हम यहाँ पे 2 कर रहे हैं, आप ज़्यादा करना चाहें तो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि अंडों के बड़े बड़े पीसेज इसमें नज़र आएँ तो आपने 2 से 2.5 मिनट के लिए इसको स्पैचुला नहीं हिलाना। और अगर चाहते हैं कि इसमें छोटे नज़र आएँ तो आपने फ़ौरन से स्पैचुला हिला दिया है। तो हमने इसको फ़ौरन से इसके अंदर मिक्स कर दिया है। आपने इसको अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि अंडे अच्छी तरह इसके अंदर हल हो जाएं, शामिल हो जाएं। तो यहाँ पे हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए अंडों के साथ भी पका लेंगे। जितनी देर में हम इसको पकाते हैं इतनी देर में आपको एक बहुत ज़रूरी बात की तरफ याद दहानी करवा दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें। अब बारी आती है जी कसूरी मेथी है 1 चम्मच, ये हमने इसके ऊपर शामिल कर दी है। इसकी भी बहुत ही कमाल की खुशबू होती है। ये भी आपने इसके ऊपर लाजमी शामिल करनी है, लाजमी शामिल करनी है। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं और आलमोस्ट हमारा सालन जो है वो बनकर रेडी है। जस्ट हमने इसके ऊपर सब्ज़ धनिया शामिल करना है, जो इसकी खूबसूरती को भी 4 चांद लगाता है और खुशबू और टेस्ट तो इसका बहुत ही मज़े का होता ही होता है। तो यहाँ पे इसको भी आपने मिक्स कर लेना है। और जो सालन आपने इसमें ग्रेवी रखनी है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। जब आपने इसमें पानी शामिल किया है तो अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप इसमें ग्रेवी हल्की हल्की रख सकते हैं, लेकिन हमें नहीं चाहिए थी, इसलिए आप देख सकते हैं कि हमने इसको बहुत ही अच्छे से खुश्क करके पकाया है। चूल्हा हमने बंद कर दिया है। तो आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की नेमतें जो उसने हमें बख्शी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन बहुत ही टेस्टी और खुशबूदार बनकर रेडी हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आज की वीडियो का तमाम तरीका हमने कोशिश किया है कि आपको आसान से आसान तरीके से बताया जाए। ये हमारी कोशिश किस हद तक कामयाब हुई है आपने हमें कमेंट्स की सूरत में बताना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।